ओके, हाँ आप चालू कर सकते हैं। ओके सर, आज का मेरा टॉपिक है आयुर्वेदिक रिकमेंडेशन ऑन फूड इंटेक, यानी कि हम जो हमारा डेली फूड लेते हैं उसमें आयुर्वेदा हमें क्या सलाह देता है उसके बारे में हम देखेंगे। नेक्स्ट, पॉइंट नंबर 1, incredible eating habits as per Ayurveda. Ayurveda is an ancient Hindu system of medicine. Ayurvedic diet talks about a many healthy eating habits. पहले तो आयुर्वेदिक डाइट का मतलब क्या है? तो आयुर्वेदिक डाइट इज एन ईटिंग प्लान दैट प्रोवाइड्स अ गाइडलाइंस फॉर व्हेन यू ईट, व्हाट यू ईट एंड हाउ यू ईट टू बूस्ट योर हेल्थ, प्रिवेंट डिसीज एंड मेंटेन वेलनेस। तो ये आयुर्वेदिक डाइट हमें बहुत सारी हेल्दी ईटिंग हैबिट्स के बारे में बताता है। Number 1, do not stand and drink water. You should avoid drinking and eating food while standing. हमें खड़े होकर कुछ भी पीने या खाने को अवॉइड करना चाहिए, because you disturb the balance of a fluid in a body which may lead to greater accumulation of a fluid in a joint causing the arthritis. Because जो fluid है वो हमारी joint में accumulate होता है जिससे arthritis होता है। आयुर्वेदा तो हमें ये कहता है कि हमें प्रॉपर सिट डाउन पोजीशन में बैठकर ही कुछ भी खाना या पीना चाहिए, बिकॉज ये हमारी फूड के प्रति जो रिस्पेक्ट है उसको बताता है। हमें खड़े होकर खाना भी नहीं खाना चाहिए, बिकॉज जब हम स्टैंडिंग पोजीशन में खाना खाते हैं तो जब हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है वो हमारे आर्म और लिम्स की तरफ हो जाता है, जिससे हमारी जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें इनफ ब्लड सर्कुलेशन नहीं होता और एब्जॉर्प्शन में प्रॉब्लम होती है। Next. Number 2, eat foods according to season. For example, jejeri and ghee are warm in nature and they are best consumed in winter. गुड़ और घी दोनों ही उष्ण प्रकृति के होते हैं, इसलिए हमें उनको विंटर में लेना चाहिए ताकि वो हमारी बॉडी को वार्म अप करते हैं, जिससे हमें ठंड से प्रोटेक्ट मिलती है। हम देखते हैं कि जब ठंडियों की ऋतु होती है तो हमारे घर पे भी गुड़, घी, सूंठी, गूंद, तिल के लड्डू बनते हैं ताकि हमें ठंड से प्रोटेक्ट हो। कर्ड इज अ कूलिंग नेचर, इफ ईटन इन अ विंटर दे में एग्रीवेट कोल्ड। कर्ड का शीत प्रकृति होती है जिससे हम उसको अगर विंटर में लेंगे तो हमारी बॉडी में वो कफ को बढ़ाएगा, इसलिए कर्ड को विंटर में नहीं लेना चाहिए। Number 3, do not overeat. You must know where to stop and never eat without real hunger. हमें पता होना चाहिए कि कब हमें खाना खाना बंद करना है और कब हमें भूख लगी है। Try to take a light sattvic food. जितना हो सके उतना हमें लाइट और सात्विक फूड खाना चाहिए, because the sattvic food helps cleanse your body of toxins you accumulate from pollutants in environment and junk you eat outside. आयुर्वेदा और योग शास्त्र 3 प्रकार के भोजन को वर्गीकृत करता है जो गुण के आधार पर है। सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण के आधार पर खाद्य पदार्थों को सात्विक, राजसिक और तामसिक रूप में वर्गीकृत करता है। सात्विक भोजन हमें शांति, पवित्रता, दीर्घायु, बुद्धि, शक्ति, स्वास्थ्य और खुशी प्रदान करता है। फल, सब्जियां, अनाज, दूध, शहद आदि सात्विक पदार्थ के उदाहरण हैं। जब भी कभी हमारे घर पे कोई पूजा या हवन होता है तब भगवान को भोग चढ़ता है और उसमें भी हम सात्विक भोजन का ही भोग चढ़ाते हैं, जैसे कि पंचामृत जो शहद, दूध, घी, दही और चीनी का मिश्रण है। ये सभी 5 घटकों में सात्विक गुण होता है, इसलिए हम भगवान को भोग के रूप में चढ़ाते हैं। नंबर 4, डू नॉट वॉच अ टीवी फोन वाइल यू ईटिंग। हमें खाना खाते समय टीवी या फोन नहीं देखना चाहिए, बिकॉज डिस्ट्रैक्टिंग इन्वायरमेंट डैमेजेस योर बॉडीज एबिलिटी टू डाइजेस्ट व्हाट यू हैव ईटन। क्योंकि हमारी बॉडी की जो फूड को डाइजेस्ट करने की एबिलिटी है उसको कम कर देता है, और हमें कभी कभी तो हमें पता भी नहीं चलता कि हम कितना खा रहे हैं और ज्यादा भी खाना खा लेते हैं, जिससे ओबेसिटी भी हो सकती है। नंबर 5, ईट स्लोली, च्यू योर फूड वेल। हमें खाना चबा चबा कर खाना चाहिए।
This unable better breakdown of food also gives a time for digestive enzyme in your mouth to do their work properly. खाने को चबा चबा कर खाने से जो डाइजेस्टिव एंजाइम है उनको प्रॉपरली सीक्रेट होने का और फूड पर अपना प्रॉपर वर्क करने का भी टाइम मिल जाता है, इसलिए हमें धीरे धीरे और चबा चबा कर खाना चाहिए. नंबर 6, स्टार्ट योर डे विथ वार्म वाटर. हमें अपने दिन की शुरुआत वार्म वाटर से करनी चाहिए, बिकॉज ड्रिंकिंग वार्म वाटर रेज योर बॉडीज टेम्परेचर विच स्पीड अप मेटाबॉलिज्म एंड एट वेट लॉस टू. वार्म वाटर हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है उसको बढ़ाता है, जिससे जो फूड है उसका मेटाबॉलिज्म स्पीड अप होता है और लास्ट में जो वेस्ट प्रोडक्ट यानी कि बोवेल बचता है, तो वार्म वाटर बोवेल की मूवमेंट को भी बढ़ाता है और उसको स्मूथली इंटेस्टाइन से पास भी करवा देता है, और इसके अलावा वो वेट लॉस में भी मदद करता है. Number 7, do not pair food aimlessly. According to Ayurveda, certain food combinations disturb normal functioning of digestive fire and upset balance of doshas, leads to problems like indigestion, fermentation and gas formation. आयुर्वेदा हमें कुछ ऐसे फूड पेयर के बारे में बताता है जिनको हमें साथ में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये हमारे बॉडी को जो नॉर्मल फंक्शन है उसको डिस्टर्ब करता है, जैसे कि मिल्क और बनाना, योगर्ट और सॉर फ्रूट, एग और मिल्क, हनी और घी. हम जानते हैं कि हनी और घी को इक्वल क्वांटिटी में लेने से वो विष के समान काम करता है. पॉइंट नंबर 2, आयुर्वेदिक हीलिंग फूड्स एड टू डाइट. कुछ ऐसे भी फूड है जिनको हमारी डेली डाइट में यूज करना चाहिए ताकि वो हमारी बॉडी को कुछ ना कुछ तरीके से हील करते हैं, जैसे कि लेमन स्टिम्युलेट डाइजेशन एंड रिड्यूसिंग टॉक्सिन. लेमन का जो रस है वो हमारी बॉडी के जो डाइजेस्टिव एंजाइम है उनके सिक्रीशन को बढ़ाता है, जिससे आसानी से डाइजेशन हो सके. घी इट एड्स डाइजेशन. घी डाइजेशन में मदद करता है, क्योंकि जो घी है वो हमारी डाइजेस्टिव फायर को बढ़ाता है. Ghee rate of absorption is a high which transporting nutrients of other food to tissue. घी न केवल फूड को तोड़ने में मदद करता है बल्कि जो न्यूट्रिएंट्स है उनका जो इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन होता है उसको भी बढ़ाता है. आलमंड nourishing and life supporting, because almond contain lots of healthy fat, fiber, protein, magnesium, vitamin E, जिससे वो हमारी बॉडी को नरिश करता है और सपोर्ट भी करता है. आयुर्वेदा recommends blanching and peeling almond because their skin are slightly toxic. आयुर्वेद हमें ये सलाह देता है कि जो बादाम है उसको पानी में भिगोकर और उसकी जो स्किन है उसको रिमूव करने के बाद उसको खाना चाहिए, क्योंकि जो उसकी स्किन है वो स्लाइटली टॉक्सिक होती है और डाइजेस्ट होने में भी वो हार्ड होती है. जिंजर रिफर टू एज द यूनिवर्सल मेडिसिन. जिंजर को यूनिवर्सल मेडिसिन और विश्व भेषज भी बोला जाता है, क्योंकि जिंजर हमें जो हमारे छोटे मोटे बीमारियां है जैसे कि फीवर है, कफ है, उसमें भी हेल्प करता है. इट प्रमोट्स गुड डाइजेशन एंड हेल्प्स रिमूव आर्म. ड्राइड ग्राउंड जिंजर इज अ मोर कंसंट्रेटेड इन इट्स फ्लेवर एंड इट्स इफेक्ट. ऐसा भी बोला जाता है कि खाना खाने के थोड़ी देर पहले हमें जिंजर लेना चाहिए और स्पेशली उसका पाउडर लेना चाहिए, क्योंकि उसका जो पाउडर है वो मोर कंसंट्रेटेड और मोर इफेक्टिव होता है, जिससे हमारा डाइजेशन अच्छी तरीके से हो सके. काउज मिल्क इट इज रिकमेंडेड फॉर दोज इनिशिएटेड आफ्टर इंजरी. जब भी हमें कोई इंजरी होती है उसके बाद हमें दूध लेना चाहिए और स्पेशली गाय का दूध लेना चाहिए ताकि जो इंजरी है उसको रिकवर होने में हेल्प हो सके. Ayurveda recommends bringing milk to full boil to remove the qualities that can cause excess mucus. हमें दूध को पहले फुल बॉईल करके उसका जो फैट है उसको रिमूव करना चाहिए, जिससे हम मलाई कहते हैं, ताकि जो दूध है वो पचने में भी हल्का हो जाए और कहीं उसमें कोई बैक्टीरिया वैसा कुछ हो तो वो भी हम दूर कर सकें. मिल्क शुड बी सेपरेटली फ्रॉम फूड विथ एनी टेस्ट अदर देन अ स्वीट. दूध को सिर्फ मधुर रस के साथ ले सकते हैं, उसके अलावा एक भी
रस के साथ नहीं लिया जाता क्योंकि वो विषम आहार हो जाता है। वाटर, our body is composed of 60% of water. Water promotes digestion because water help breakdown of food and absorb a nutrient, so the digestion is properly. When drinking while hot is particularly effective for removing arm. यानी कि जो hot water flows through digestive tract, it will clean entire digestive and alimentary system and help dissolve arm impurity. Thank you. Okay, so that was a very good presentation, and इसी में से what we will do is